नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अमेजिंग किचन टिप्स, जिनको देखने के बाद आपका बहुत सारा काम आसान होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर मैंने अरबी को उबाल लिया है और उसके बाद से पील कर लिया है। अरबी की सब्जी खाने के बाद कई लोगों की शिकायत होती है कि पेट में गैस बनती है। तो अरबी की सब्जी से आपके पेट में गैस ना बने, आपको डकार ना आए, इसके लिए आप एक अच्छा सा उपाय करिए कि ले लीजिए ढेर सारी अजवाइन और थोड़ी सी ही। दोनों चीजों का सब्जी बनाने से पहले तेल में तड़का लगाइए, उसके बाद से सब्जी बनाइए। सब्जी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी, अरबी इजिली खा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे स्पेक्स को लेकर। कई बार स्पेक्स इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि इनको हम क्लीन कैसे करें, लेकिन आज स्पेक्स को क्लीन करने का बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आपके घर में परफ्यूम या डिओ होगा ही होगा, आई होप होगा। तो यहाँ पर आपको डिओ या परफ्यूम थोड़ा सा लेना है। यहाँ पर आपको अपने चश्मे पर इसको हल्का सा स्प्रे करना है। उसके बाद से कोई सॉफ्ट टिश्यू पेपर ले लीजिए, कोई अच्छा सा साफ कपड़ा ले लीजिए और इस कपड़े से परफ्यूम या डिओ जो भी आपने डाला है उसको अच्छे से रब कर दीजिए। रब करते ही करते आप देखेंगे स्पेक्स की जो गंदगी है वो पूरी तरह से निकल चुकी है, मतलब स्पेक्स एकदम बढ़िया सा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसी तरीके से मोबाइल की स्क्रीन कई बार हम लोग किचन में रखते हैं, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, हाथ में लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे में भी आप थोड़ा सा डीओ या परफ्यूम को स्प्रे करिए। मैंने कैमरे वाले पार्ट को हल्का सा ढक दिया है जिसमें वहां पर किसी तरह का स्प्रे ना जाए, और बाकी पार्ट को अच्छे से टिश्यू पेपर से आप वाइप कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल फोन है उसकी स्क्रीन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चमकने लगी है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं सिंपल उपायों से अपनी इस चीज को क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट टिप देखते हैं जो कि है चार्जर के साथ। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग चार्जर यूज करते हैं तो चार्जर का जो वायर होता है यहाँ पर इस पार्ट से आपने देखा होगा कि हमेशा हमारा चार्जर खराब होने लगता है, टूटने लगता है। मतलब चूंकि लगाते लगाते क्या होता है कि इस जगह पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे ये वायर निकलने लगते हैं और चार्जर वहीं पर खराब हो जाता है। इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में आपके घर में अगर ऊन है तो आप ऊन ले लीजिए। मेरे पास ऊन नहीं है तो इस तरह से मोटी सूत की डोरी होती है जो हमारे पास घर में इजीली मिल जाती है। ऐसी डोरी ले लीजिए और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से पकड़कर आप अपने चार्जर पर इसको लपेट दीजिए। अगर व्हाइट ऊन है या व्हाइट धागा है तब तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जिस कलर का चार्जर है, मोस्टली इजली चार्जर हमारे ब्लैक या फिर व्हाइट ही होते हैं, तो जिस कलर का चार्जर है उसी कलर से अगर आप धागा लपेटेंगे तो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको थोड़ी सी दूरी में, मतलब लगभग 2 इंच की दूरी में धागे को या ऊन को इस तरीके से रैप कर देना है। रैप करने के बाद आप चाहे तो गांठ लगाएं, फिर इसका ऐसे ही छोड़ दें, ये खुलता नहीं है, और इसके बाद से आप अपने चार्जर को इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि चार्जर का वायर जहां से खुलने का डर था वहां से बिल्कुल भी नहीं खुलता है और बहुत अच्छे से हमारा काम आसान हो जाता है। तो चार्जर जो होता है वो ऐसा नहीं बहुत सस्ता मिलता है, महंगे आते हैं, इसलिए उनको बचाना हमारा एक बहुत ही मेन काम होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से धागे को लपेटने के बाद हमारा चार्जर हो गया बिल्कुल सेफ और मजबूत। तो इसके वायर अब जल्दी से खराब नहीं होंगे। तो मैंने तो इसको तैयार कर लिया है, आप कब तैयार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और टिप है जिसमें आज किचन में काम करते समय मेरे हाथों में आ गई जलन। गरम प्रेशर कुकर जो था वो मेरे हाथों से टच हो गया और हाथों में आप देख रहे हैं एक जगह पर लाली आ रही है। तो जब इस तरह से जल जाए अचानक से तो मैं आपको 5 तरह के उपाय बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं जिससे हाथों में फफोले ना बने। सबसे पहले जो काम होता है वो आपको करना चाहिए कि हाथों पर ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब लेकर अच्छे से रब करिए। ये हमारे स्किन को इंस्टेंट रिलीफ देता है। हाथों में होने वाली स्किन जहां भी जला है वहां पर होने वाली जलन को खत्म करता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है। इससे क्या होते हैं, हाथों में फफोले भी नहीं बनते। इसके बाद से जो रेमेडीज आपको दे रही हूँ वो आप किचन में काम करते समय कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है, अगर घर में केला है तो फटाफट से केले का छिलका लेकर आप अपने हाथों पर बहुत ही हल्के हाथों से रब करिए, क्योंकि चूंकि हाथ जले हुए हैं स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से रब करिए, आप देखेंगे कि स्किन में बहुत ज्यादा हल्की सी मतलब सॉफ्टनेस आ जाती है, बहुत अच्छा सा फील होता है और फफोले नहीं बनते हैं। इसके बाद का जो उपाय होता है वो होता है आलू के साथ। आलू का इस तरह से टुकड़ा लीजिए, एक स्लाइस ले लीजिए और आलू का जो रस है वो अपने जले हुए पार्ट पर इस तरीके से रब करिए। आलू का जो रस होता है वो फफोले पड़ने से बचाता है, साथ ही जली हुई त्वचा को झुलसने से भी बचाता है। तो इस तरीके से हमारे किचन में ही कुछ चीजें मिल जाती हैं जिनसे हम अपना इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है नारियल का तेल, जो कि पुराने न जाने कितने सालों से हमारी दादी नानियां यूज करती आई हैं। नारियल का तेल जले हुए जगह पर जैसे ही आप लगाएंगे आपकी जलन शांत होगी, और इस तरह से इसको लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फफोले नहीं बनेंगे और जलन भी शांत होती है, शरीर को मतलब यानी कि स्किन को ठंडक भी मिलती है। तो इस तरीके से ये भी हमारे घर में बहुत ही इजीली मिलने वाली चीज हो जाती है।
जले हुए को लेकर एक और नेक्स्ट टिप है जो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही है, सबको पता है, वो है कोलगेट के साथ। जब भी आप जल जाएं, आइस वगैरह रगड़ने के बाद सबसे पहले आप इस पे लगा लीजिए कोलगेट। कोलगेट को लगाकर आप छोड़ दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए, जब तक कोलगेट अच्छे से सूख न जाए। आप देखेंगे कि फफोले तो क्या, जले का कोई निशान भी आपको नहीं मिलता है। कोलगेट इतनी अच्छी सी तरीके से जलन को शांत करता है। तो मैंने तो 5 उपाय बता दीजिए, जो उपाय आपको पसंद है वो उपाय करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं अपनी एक और टिप की तरफ, जहाँ जब हमारे पास होते हैं कांच के ग्लास। कांच के ग्लास जब हम नए खरीद के लाते हैं, कई बार आपने देखा होगा इसकी बारी के पास कुछ उभरे हुए कांच होते हैं, यानी कि कुछ चिपके हुए से, जो कि मशीनों में, फैक्ट्रियों में कटिंग के दौरान रह जाते हैं। और ऐसे टाइम पर जब हम इनमें खाते हैं, पीते हैं, तो ये हमारे लिप्स के पास चुभते हैं। इसके लिए आपको एक लेना है सिरेमिक का कप, और सिरेमिक के कप से अपने कप के सारे बॉर्डर को, मतलब जो भी उबड़ खाबड़ वाला बॉर्डर है, उसको अच्छे से रब कर दीजिए। सिरेमिक के कप लेंगे, लेकिन उसे ध्यान से रगड़ेंगे कि कहीं कांच वगैरह टूटे नहीं। तो मोस्टली ये चीजें मोटे कपों पर होती है। तो बस यहाँ पर या तो आप ग्लास को पलट कर कप के ऊपर रगड़ दीजिए, या फिर कप को उठाकर ग्लास के ऊपर रगड़ दीजिए। जो हमारा कांच का घिसा पिटा वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और हमारे ये जो कांच के ग्लास हैं वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। एक और यूजफुल टिप है हमारे क्लचर्स को लेकर। कई बार क्या होता है, ये क्लचर्स इधर उधर बहुत ज्यादा बिखरे पड़े होते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्लचर्स को जो आप अरेंज करके रख सकते हैं वो है आपका पुराना कोई भी गैस्केट। किसी भी प्रेशर कुकर का ढक्कन लीजिए, उसका जो रबड़ होता है, गैस्केट होता है, वो कई बार हम इधर उधर फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय इनमें अपने क्लचर्स को इस तरीके से अरेंज करके रखिए, और इनको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए। आपके ड्रेसिंग टेबल में जगह है, अलमीरा में जगह है, नहीं है तो भी इनको आप ऐसे ही रख सकते हैं। ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं, अरेंज्ड वे में दिखते हैं, और इस तरह से हमारे पुरानी रबड़ का यूज भी होता है। तो मुझे तो ये तरीका बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे बर्नर्स को लेकर। कई बार क्या होता है, बर्नर से गैस अच्छे से पास नहीं होती, तो जिस वजह से हमारा जो गैस है वो जल्दी खत्म होता है। तो ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा अगर आप क्लीनिंग नहीं करना चाहते, बैठे बैठे आपको एक उपाय बताती हूँ कि क्या होते हैं कि जो छेद होते हैं ये जाम हो जाते हैं, जिस वजह से गैस का फ्लो जो होता है वो ऊपर तक नहीं आ पाता। तो आपको लेना है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन में लेने के बाद आपको सेफ्टी पिन की नोक से बस सारे बर्नर के छेद को अच्छे से निकाल कर अप डाउन कर देना है, जिससे अंदर अगर कोई गंदगी फंसी हो तो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इनके छेद को साफ करना है, और सेफ्टी पिन से ये छेद बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।